नमस्कार मित्रों। बंगाल में जैसा कि आप सभी को पता है कि चुनाव है और ममता बनर्जी जो है स्टेज पर चढ़ करके जो है कि शायरी बोलते हुए नजर आई। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। तो इस प्रकार से कुछ शायरी बोलते नजर आई और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि हो सकता है कि मेरे ऊपर हमला हो जाए और इसके कारण जो है बीजेपी और मोदी जिम्मेदार होंगे। वहीं अखिलेश यादव ने इनको जो है कि अग्रणी बधाई दी कि मैं ममता बनर्जी जी को आज से ही शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं कि फिर वो जो है कि बार बंगाल की सीएम बनने वाली हैं। खैर वो इसलिए कहता है क्योंकि इसे ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं। अयोध्या के अवधेश कुमार जो अवधेश वासी हैं, आप सभी ने देखा होगा कि जो खुद को अयोध्या का राजा बताते हैं, इनको भी इन्होंने कहा था कि अब विधायक सब सांसद बनने वाले हैं। तो बात सच हुई तो इनको लगा कि हर बार ये जो बोलेंगे वो सच हो जाया करेगी। और इसी हलचल में जो है कि उनके जो अवधेश प्रसाद सांसद थे, उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिया और जो उनका विजय रथ का जीप था वो विजय रथ हार वाला रथ में बदल गया। पूरी तरह से बहुत बुरी तरह से हार हुई उनकी। तो वहीं ममता बनर्जी को ये बधाइयाँ दे रहे हैं। तो लोगों कमेंट में आकर के क्या करें लोग कि भैया आप बस आप रहने दो, आपके बस की नहीं होने वाली, आप कहीं जाओ पत्तल चाटो वगैरह वगैरह। मैंने जिसको जो आता है वो कमेंट करते चला जाता है। और लोग यहाँ तक बोले कि आपने तेजस्वी यादव को भी यही बधाई दी थी और वो बेचारे हार गए, अब आप ममता बनर्जी को भी हराना चाहते हैं तो आप मत उसको जो है कि समर्थन दीजिए, कुछ भी कीजिए। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी महाराष्ट्र में सलमान खान घूम कर आए, इफ्तार पार्टी वगैरह करके आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि बार ममता बनर्जी के पास जाएँ, उनकी पार्टी को सपोर्ट करें। भाई अब 26-27 पार्टियाँ एक साथ मिली तो एक दूसरे का प्रचार प्रसार तो करना पड़ेगा। वैसे तो अपने पार्टी की टेंशन हुआ करती, तब पूरे भारत की पार्टी की अब जो है कि चिंता और टेंशन को लेकर चल रहे हैं। खुद के पार्टी पर आप लोग ध्यान देते हो तो शायद जीत जाते। और दूसरी बात ये है कि आप लोग क्या करते हैं कि हर एक जगह जो आपदा में अवसर तलाशने का काम करते हैं, पुराने मुद्दों को खींचने का काम करते हैं, उस चीज़ को सुधारने और उस चीज़ को नए तरीके से दिखाने या कुछ जनता को और नया तरीका करके दिखाने, मतलब नया काम करके जो बीजेपी से हट के भी और बेहतर काम हो, उन चीज़ों पर आप लोग बात नहीं करते। आप लोग उन चीज़ों पर बात करते हैं जब आपका राज्य था तो आप लोगों ने काम नहीं किया। आप लोग शिक्षा पर बात करते हैं, बेरोजगारी पर बात करते हैं, आप लोग जो है कि चिकित्सा पे बात करते हैं, लेकिन ये सारे मामले आपके दौर में फ्लॉप थे। और जहाँ तक यदि आप बात करते हैं नौकरियों में, केवल अखिलेश यादव ने अपनी जाति की नौकरियाँ ज़्यादातर दी थी। तो इन सभी चीज़ों पे आप लोग फेल होते हुए नजर आते हैं, इसलिए जनता आप लोगों से उब चुकी है। आप लोग अब कुछ नया करिए, कुछ ऐसा फैक्ट पकड़िए जिससे कि बीजेपी और क्या नाम है इनका, ये सब पीछे हो जाएँ, जितने भी एनडीए वाले। तो आप लोग क्या है कि बस गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, फिर एक दूसरे को कोसना, ईवीएम को गाली देना, एप्स्टीन फाइल को लेके कोसना, मतलब कि बिना फैक्ट के बात करते हो। जो पढ़ा लिखा बंदा उसको भी आप चूतिया बनाते हो। एप्स्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप बात करने लगते हो, जबकि सच ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2002 गुजरात दंगा में जब मुसलमानों ने किया था गोधरा कांड, उसके बाद से 2014 तक बैन किया था, तो अमेरिका कहाँ जाएंगे। तो जो लोग फैक्ट जानते हैं वो लोग आपके झांसे में नहीं आने वाले। आप लोगों ने हाल फिलहाल सिलेंडर के ऊपर चर्चा की, तो सिलेंडर के ऊपर चर्चा करने का क्या फ़ायदा। ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस के ज़माने में गाँव में किसी के घर एक आध सिलेंडर होता था, वो भी जाकर के 2-2 3-3 दिन लाइन लगाता था, तब जाकर उसको सिलेंडर मिलता था। तो आप हर जगह पर फेल हैं, कुछ अच्छा करिए।